हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मंशु कोचिंग। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. तो सिंपली क्वेश्चन को समझे तो क्वेश्चन में गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और उस रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो इसकी विड्थ से 4 मोर देन है, और इस गार्डन का जो भी पेरीमीटर होगा उस पेरीमीटर का हाफ है यहाँ पर 36 मीटर। तो क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो बच्चों, रेक्टेंगल बनाया हमने और इस रेक्टेंगल की हम डायमेंशंस को लेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि इस रेक्टेंगल की लेंथ है x मीटर और जो इसकी विड्थ है वो है y मीटर। तो लेट लेंथ ऑफ द गार्डन बी x मीटर and width of the garden बी वाई मीटर। अगर हम यहाँ पर इस गार्डन की लेंथ को x लाइट कर लेते हैं और विथ को y लाइट कर लेते हैं, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर हमसे बोला गया है कि इस गार्डन की जो लेंथ है वो इसकी विथ से 4 मोर देन है। तो यहाँ से हमको इक्वेशन मिलेगी x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन यहाँ पर सेकंड कंडीशन है, हाफ द पेरीमीटर इज 36 मीटर। तो अगर रेक्टेंगुलर गार्डन का हम पेरीमीटर फाइंड करें तो बच्चों, पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और इस पेरीमीटर का अगर हाफ कर दें हम तो ये हो जाता है लेंथ प्लस ब्रेथ। तो बच्चों, यहाँ से अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें हाफ ऑफ पेरीमीटर की, तो बच्चों पेरीमीटर का हाफ हो जाएगा यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36 मीटर, और इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों ही इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो बच्चों, ग्राफिकल मेथड से सोल्व करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, जिससे मिलेगा हमको 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, या फिर माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, या फिर y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -4। और सेम यहाँ पर y की वैल्यू को हम 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4, या फिर x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर +4। अब इन दोनों ही वैल्यूज का हम यहाँ पर एक चार्ट बना देते हैं और इस चार्ट में हम लिखेंगे x और y की वैल्यूज। तो बच्चों, यहाँ पर x और y की वैल्यूज होंगी, जब हमने x को 0 पुट किया तब y की वैल्यू हमको मिली -4, और जब हमने यहाँ पर y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू हमको मिली यहाँ से +4। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। यहाँ पर भी हम सबसे पहले x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36, या फिर हम कह सकते हैं y इज इक्वल्स टू 36। फिर यहाँ पर हम y की वैल्यू को भी 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 36, या फिर x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 36। इन वैल्यूज को भी हम एक टेबल पर लिख देते हैं। तो बच्चों, टेबल हो जाएगी यहाँ पर कुछ इस तरीके से, x एंड y। जब हमने x की वैल्यू को 0 पुट किया तो y की वैल्यू मिली हमको +36, और जब हमने y की वैल्यू को 0 पुट किया तब हमको x की वैल्यू मिली +36। अब यहाँ पर इन दोनों टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ में हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि x की वैल्यू तो है फर्स्ट यहाँ पर 4, और यहाँ पर y की वैल्यू है -4। तो सबसे पहले हम x एक्सिस पर +4 की साइड में यहाँ पर एक डॉट लगा देते हैं, और y पर -4 की साइड में एक डॉट लगा देते हैं। फिर इन दोनों ही पॉइंट्स को हम एक इक्वेशन की हेल्प से ज्वाइन करा देंगे।
जो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ज्वाइन हो जाती है। अब यहाँ पर हम सेकेंडरी टेबल से x और y की वैल्यूज को लिखते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू है +36, तो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में +36 पर हम एक डॉट लगा देंगे, और सेम यहाँ पर y की वैल्यू भी है +36, तो y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में हम +36 पर भी एक डॉट लगा देंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कराएंगे एक लाइन की हेल्प से, जो कुछ इस तरीके से ज्वाइन हो जाती हैं। अब ये दोनों ही लाइंस एक दूसरे को जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट करती हैं, उसी पॉइंट पर मिलेगा यहाँ पर हमको इक्वेशंस का सॉल्यूशन। तो ये यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं 20, 16 पर। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिलेगी 20 एंड y की वैल्यू मिलेगी हमको 16। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 20 एंड y इज इक्वल्स टू 16। क्वेश्चन में हमने x को लेट किया था रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ, और y को लेट किया था हमने रेक्टेंगुलर गार्डन की विड्थ। तो यहां से हम कह सकते हैं हेंस लेंथ ऑफ गार्डन इज 20 मीटर एंड विड्थ ऑफ द गार्डन इज 16 मीटर। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को।